Hello everyone, this is Kashik Sharma and you are watching me on my YouTube channel All Rounder KS. So let's start with our today's topic, that is differentiation lecture 2. So let's go to the slide once. So our today's topic is differentiation lecture 2. ओके आप लोगों को स्लाइड दिखाई दे रहा होगा डिफरेंशिएशन लेक्चर 2 का. इसमें मैं आज आप लोगों को स्मॉल सम्स सिखाऊंगी जो कि स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज़ नंबर 1 क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है हमें. ओके, डिफरेंशिएट. एक क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो हमें सम दिया गया है उसको हम वाई लेट करेंगे. ओके, लेट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू वाई. अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे. दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना मतलब जो y है उसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, और जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसके आगे लिखेंगे d बाई डी एक्स. ठीक है, ये वाले यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा. d बाई डी एक्स लिखा मैंने. नाउ देन dy बाई डी एक्स किए, d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स. ये हो गया dy बाई डी एक्स. नाउ कमिंग टू अनदर, दैट इज़ अब साइन को, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे निकालना है. तो साइन का आप लोग को पहले दिन मैंने फॉर्मूला दिखाया था, दैट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पूरा को अगर एक बार एक्स मान लेते हैं तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. लेकिन हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे दिया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, देखिए u प्लस वी का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. तो यहाँ पे u है एक्स स्क्वायर और v है 5. ठीक है, तो u का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 5. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो n आया सामने मतलब 2 आया सामने, x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 1 या फिर x हो गया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बोला था 0 होता है, तो 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0, 2x होता है तो 2x आगे आ गया, कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. समझ में आ ही गया होगा ये वाला क्वेश्चन आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स. तो कुछ नहीं करना है, जैसे पहले किए थे. लेट कॉस अंडर रूट एक्स इक्वल टू वाई. दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट d by dx of y, this d by dx of y and d by dx of cos under root x. okay, d by dx of y and cos under root d by dx of root x. तो d by dx of y होगा dy by dx, फिर cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, रूट x को अगर हम लोग n x ले लेते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन इंटू रूट एक्स. अब रूट एक्स को हम लोग ने x माना था तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा अलग से. इसका अलग से डेरिवेटिव दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स. तो ये पहले जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. कैसे लिखते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ को ही रूट एक्स कहा जाता है. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स. अब एक्स टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर हाफ, हाफ को अगर हम लोग n ले लेते हैं तो एक्स टू द पावर n हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी n आगे आएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, जो कि होता है माइनस 1/2. ओके, आंसर क्या आएगा, माइनस साइन होल रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2. तो अब ये 1 माइनस, इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस को आगे लिखेंगे फिर 1/2 लिखेंगे. अब ये जो x टू द पावर माइनस 1/2 है, x टू द पावर अगर किसी के भी पावर में माइनस होगा इसका मतलब वो हमारे डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में गया. अगर x डिवाइड में गया तो पावर में 1/2 भी है, 1/2 मतलब रूट हो जाएगा. तो माइनस 1/2 रूट एक्स, और साइन रूट एक्स को साइन रूट एक्स ही लिख देंगे. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड.
फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। एक्स माइनस वाई अगर पाई दिया है तो डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, वन वे इज़ टू सॉल्व, तो पहला वे मैं आप लोग को बताऊं क्योंकि दूसरा वे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होगा फर्स्ट वे से। फर्स्ट वे इजी है तो फर्स्ट वे हम देख लेते हैं। ओके, वन वे टू सॉल्व क्या होगा, फॉर वाई एंड री राइट अबव। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर वाई एक साइड रहेगा तो उस एक साइड वाले वाई को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे दूसरे साइड के संग। जैसे देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई दिया है यहाँ पे, तो अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई है तो वाई को दूसरे साइड भेज देंगे इक्वल के उस साइड, और पाई को इस साइड ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने के लिए वाई को एक साइड रखेंगे और सबको एक साइड रख देंगे इक्वेशन के। तो वाई अगर उस साइड जाएगा तो ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा, एक्स माइनस पाई बचेगा। आया, देखिए नीचे, वन वे टू सॉल्व फॉर वाई एंड री राइट द अबव, कैसे लिखा हम लोगों ने, वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, माइनस पाई। पाई में आप लोगों को कोई वेरिएबल दिख रहा है, एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर निकालते तो वो 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकंड तरीका आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले वाला तरीका बहुत आसान है, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड वाला फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए अगर आप लोग के दिमाग में ना आए कि हम लोग को वाई एक साइड रखना है, एक्स और पाई एक साइड करना है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई तो डी पाई बाई डी एक्स होगा। अब डी पाई बाई डी एक्स मीन्स टू डिफ्रेंशिएट द कांस्टेंट फंक्शन। किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, अभी मैंने बताया आप लोग को। तो डी पाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई मतलब u माइनस वी वाला डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि होगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी एक्स बाई डी एक्स को अगर हम लोग इक्वेशन के उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स बाई डी एक्स ऊपर नीचे क्रॉस होके 1 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आमने सामने, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। आया समझ में, देख लीजिए। तो फर्स्ट वाला तरीका आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा, हर इक्वेशन में सॉल्व भी हो जाएगा अच्छे से। तो अगर आप लोग को जो अप्रोप्रिएट लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या करना है, वाई को एक साइड लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे तो क्या दिया हुआ, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे सेकेंड तरीके से सॉल्व किया हुआ है कि मतलब पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर पहले वाले तरीके से आप लोग सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पेज नहीं है जो मैं ट्राई करके दिखा देती, वरना तो यही वाला ट्राई देख लीजिए आप लोग, दूसरा वाला अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई, तो ये u प्लस वी वाला डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब इसको अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, u प्लस वी वाला है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, अगर साइन वाई का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। नीचे क्या है, डी एक्स है, हर जगह नीचे क्या है, डी एक्स है, मतलब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में जो आपका वेरिएबल रहेगा हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं हमेशा। तो हम लोग अभी किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और हम लोग का क्वेश्चन क्या है, साइन y का डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को। x के रेस्पेक्ट में हम लोग को y का डेरिवेटिव निकालना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग y को x मान लेंगे। लेट साइन y इक्वल टू साइन x, तो साइन x का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x, x की जगह y लिख देंगे, दैट इज साइन y को लिखेंगे कॉस y।
फिर उस y का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि उस y को हम लोग ने x माना है, तो y का डेरिवेटिव निकलेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. नाउ इट इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. अब x के रेस्पेक्ट में ही करना है, कॉस x ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x. ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस कॉस वाई. क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स. तो ये हो जाएगा, अगर माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई इंटू में रहेगा मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 1 प्लस कॉस वाई. डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई. इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप लोग, नहीं तो ये लिख सकते हैं वेयर वाई नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर तक छोड़ देने से पॉसिबल हो जाएगा. ओके, इट इज़ द करेक्ट वन. नाउ या सम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज तो आपने पढ़े होंगे, तो अब उसके डेरिवेटिव भी निकालने सीख जाइए. जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इक्वल टू tan इनवर्स x अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट. tan इनवर्स x अज्यूम करने बोला है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है. कुछ नहीं, पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी सम हमारे पास आ रहे हैं लेट y कर ले रहे हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x या फिर लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y. ठीक है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया. तो अब अगर इसको हम लोग x को यहाँ पे छोड़ दें, अगर इस tan इनवर्स को हम लोग को चेंज करना है tan में, तो x को यहाँ पे छोड़ देंगे और tan इनवर्स को अगर इक्वल के लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा? tan y हो जाएगा. ये x इक्वल टू tan y हो जाएगा. इतना समझ में आया? ये देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो देन x इक्वल टू tan y हो जाएगा. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है. x का अगर डेरिवेटिव करते तो क्या होता है? dx बाई डी एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1. और tan y को अगर हम लोग को x के डेरिवेटिव में करना है, तो tan x का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है? डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था? tan x का सेक स्क्वायर x था, तो tan y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा. और y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हम लोग को x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो y का वापस से डेरिवेटिव होगा, डेट इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे एक साइड और सेक स्क्वायर वाई को इक्वल के लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चल जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर वाई. सेक स्क्वायर वाई को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो आई मीन टू सेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. तो अगर इसको सेक स्क्वायर वाई को अगर हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर. अब y को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x. सबसे फर्स्ट में सोल्यूशन में लिखा है लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ y की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे, फिर पूरा होल स्क्वायर दे देंगे. आया समझ में? अब tan और tan इनवर्स कट हो जाएगा. क्या होगा? tan और tan इनवर्स कट हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स मतलब क्या होता है? 1 बाई टैन, और tan इंटू 1 बाई टैन. जैसे अगर 2 इंटू 1 बाई 2 करते हैं तो 2 कट होके 1 बचता है, वैसे tan इंटू 1 बाई टैन करेंगे तो tan कट के खाली हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, ये फॉर्मूलाज हैं कुछ, अगर आप लोग याद कर ले तो इट विल बी बेटर. जैसे कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर कॉट इनवर्स का ये है तो tan इनवर्स का देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स का क्या था? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसका नेगेटिव करेंगे तो कॉट इनवर्स का आ जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर साइन इनवर्स का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का इसमें माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं है. साइन इनवर्स का इसमें क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. और कोसेक इनवर्स का इसका नेगेटिव साइन लग जाएगा. क्या करना है? बस साइन, टैन और सेक, इन तीनों का याद रखना है. साइन का हम लोग का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का क्या हो जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. टैन का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेक इनवर्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक का हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. और नीचे उसका डोमेन लिखा है, मतलब वहाँ से वहाँ तक वो एग्जिस्ट करता है, -1 till 1 वो एग्जिस्ट करता है कॉस इनवर्स.
कॉट इनवर्स एक रियल है, रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टिल -1 में यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, और कोसेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अगर रीड आउट करेंगे एक बार, तो एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा। सो एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ओके है ना, थैंक यू सो मच। सो गाइज आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर इन टू माई चैनल दैट इज़ ऑल राउंडर केएस। थैंक यू सो मच।